हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो रहेगी फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे, जो कि एसबीआई पीओ प्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर कुछ मैंने सेक्शनल दिए हैं, तो अब फुल लेंथ देने जा रहा हूँ फर्स्ट, जो कि 2026 का एसबीआई पीओ का फर्स्ट मॉक है, जिसमें मैं सिर्फ क्वांट और रीजनिंग अटेम्प्ट करूँगा, इंग्लिश नहीं करूँगा। तो यहाँ पर इंग्लिश को मैं पूरा का पूरा स्किप कर लूँगा। तो सबसे पहले क्वांट का सेक्शन खुल रहा है। सबसे पहले क्वांट में हम आसान क्वेश्चन ढूंढते हैं, जो आसान हो, कम टाइम लगे जिसमें। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पर 255 ये कैसे होगा? 225 का मतलब है यहाँ से 20, 12, 19 और 13 नहीं, 18, 14, 17 और 15। 306 कैसे आएगा? 22 और 13। 22 और 13 से भी नहीं आएगा, तो इसको घटाना पड़ेगा। 17 और 19 से 963 नहीं आ पाएगा, सॉरी 17 और 18 से। तो यहाँ पर 17 कॉमन है, ये 17 बड़ा है छोटा है, 15 बड़ा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ से 9, 7, 11, 7 एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। यहाँ से दोनों नेगेटिव है, 15, 7, 7, 5 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। नेगेटिव है तो उल्टा कर देंगे। ये छोटी सी डी आई लग रही है। तो फ्यू कप्स डिलीवर्ड नॉट डिलीवर्ड, 3 शॉप ए बी सी, ये डिलीवर्ड ये नॉन डिलीवर्ड। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कप, अरे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कप डिलीवर्ड नॉन डिलीवर्ड 8 बी 9 10 और 4 1। यहाँ 9 10 का है, यहाँ 4 1 का। टोटल नंबर ऑफ कप ऑर्डर्ड, तो ये ऑर्डर्ड हो जाएगा। कप ऑर्डर शॉप ए बी सी कितना है? 380, 200 और 250। द नंबर ऑफ कप डिलीवर्ड सी, तो ये टोटल दे दिया, तो यहाँ पर निकल जाएगा 4 1 5, 5 का मतलब 40, 40 चौके 160, 40, 19 दूनी 38 और 9 कितना था? 19 20, 20 ना 180, ये हो जाएगा 200। तो नंबर ऑफ कप डिलीवर्ड सी में डिलीवर्ड थ्राइस, नंबर ऑफ कप नॉन डिलीवर्ड बी के, तो 120, ये हो जाएगा 250 का मतलब 130। इन शॉप ए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कप डिलीवर्ड मतलब 180, 60% ब्रोकन, 60% ब्रोकन हुए हैं तो 108। तो कई तक ब्रोकन का पास हो 20 टोटल, तो 108 20, 108 दूने 216। तो टोटल नंबर ऑफ कप ऑर्डर्ड डी इज 20 20 20 इतना है। इफ टोटल नंबर ऑफ कप ऑर्डर्ड डी 50 मोर देन सी, टोटल जो ऑर्डर हुए हैं डी में सी से 50 ज़्यादा 300। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिलीवर नॉट 2 1 3, 200 और 100। फाइंड द नंबर ऑफ कप डिलीवर्ड डी, डी में डिलीवर्ड होंगे 200। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ कप डिलीवर्ड ए, ए का 180, नॉन डिलीवर्ड बी का 40, तो ये हो जाएगा 9 और 2। तो ये आसान थी, और इसमें और क्वेश्चन आगे उम्मीद नहीं थी इतने क्वेश्चन होंगे। दी टोटल नंबर ऑफ कप बी, बी में टोटल नंबर ऑफ कप 200, कितने परसेंट नॉन डिलीवर्ड बी से, तो 40 से कितना परसेंट मोर है? 4 है। क्या लिखा था? टोटल नंबर ऑर्डर्ड बी, बी में ऑर्डर्ड हुए 200 कप, कितने परसेंट है? अच्छा 200 कितने 500, मोर नहीं लिखा है। तो सम, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ कप डिलीवर्ड ए एंड बी टुगेदर। क्या लिखा? सम ए और बी टुगेदर डिलीवर्ड का, ए और बी का मतलब है कितना, एंड द नंबर ऑफ कप नॉन डिलीवर्ड सी के 130, तो ये हो जाएगा 470। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन इजी थे, तो कर लिए सारे। तो यहाँ पर डी आई दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पाई चार्ट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ सोल्ड 5, डिफरेंस ए और डी का लिखा है, ए बी सी डी ई। तो टोटल लिखा है डी और ए का डिफरेंस 576, तो डी और ए का ए कौन सा है? 22 बी सी डी ई। तो डी और ए 22 माइनस 30, 8% की वैल्यू, तो 8 7 56, तो टोटल हो जाएगा 7200।
ठीक है 7200 की वैल्यू में सी करेंगे, तो इसको करेंगे नहीं सॉल्व। यहाँ देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड एफ, एफ में 25% ई से ज़्यादा, तो ई की परसेंटेज वैल्यू 20 है, 20 का मतलब 1/4, 25%। फाइंड द टोटल ऑफ एफ, यही होगा ना एफ का, 72 × 25 ही होगा। चेक करता हूँ फिर से, ई का परसेंटेज 20 है, इसका 25%, 20/4, 25, हाँ, तो 1/4, 1800। इन शॉप डी, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड, डी में टोटल जो सोल्ड है, डी की परसेंटेज अगर देखें ये है 30%, तो 30 में से रेशियो ऑफ ऑफिस टू डायमंड, 2 रेशियो 20 और 10%। इफ 20 ऑफिस सोल्ड, तो ऑफिस कौन सा है ये, इसका 20 मतलब 4%, डिफेक्टिव देन नॉन 16%, तो 72 का 16 हो जाएगा, 6 दूने 12, तो एक ही है। सी में रेशो, सी का परसेंटेज देखा जाए कितना है 10, रेशो ऑफ टेबल टू चेयर 9 और 11, तो 9 11 ये 720, 20 36, चेयर, चेयर का मतलब चेयर कौन सी है ये वाली, 36 × 11, सी 10% है, रेशियो टेबल, सॉरी सॉरी, अच्छा ये दिया है टेबल, तो पिछले वाले क्या थे, टेबल टेबल, ठीक है, टेबल 10% है, तो 9 8 और हाँ 11 8। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ए और बी परसेंटेज 22 और 18 10%, इससे टोटल नंबर ऑफ ए एंड बी 22 4%, 72 चौके 288। टोटल नंबर ऑफ टेबल डी में इंक्रीज बाय 2/9, तो डी में पहले 30% थे, तो 2/9, 9 दूने 18, नहीं 2/9, 2/9, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड डी इंक्रीज बाय 2/9, तो 2/9 कैसे निकलेगा, 72 3 216, 9 × 2 तो 11, 9 दूने 18, 24 24, 10 से 240, 24 264। रेशियो नंबर ऑफ ए टू जी 2 1 का मतलब 11%, फाइंड द डिफरेंस जी बी, 11% ही होगा, 11% का मतलब है 72 720, क्या लिखा था रेशियो ए, ठीक है, जी और बी, बी 18%, 7%, सॉरी 7%, 7 दूने 14 है, एक ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही हो गया था। नेक्स्ट बार ग्राफ है, कन्वर्ट करेंगे टोटल अवेलेबल डिफरेंस मैंगो एप्पल, चलो इसको मैं लिख ही लेता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, तो पहले टोटल लिखेंगे हम, टोटल क्या है 8 16 24 32, 40 48, 8 8 का गैप है, ये हो गया 72, और 10 से तो 0। मैंगो और एप्पल है, डिफरेंस मैंगो एप्पल, ठीक है, तो पहले टोटली लिखते हैं, 56 और 8 64, यहाँ हो जाएगा 56, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 48। डिफरेंस क्या लिखा है, दी नंबर ऑफ मैंगो ऑलवेज ग्रेटर, मैंगो ज़्यादा होंगे, डिफरेंस मैंगो एप, अच्छा डिफरेंस यहाँ 40 का है, 400 का, सॉरी, तो 40 इसको यहीं से कर लेते हैं, ये कितना 72 था, 72 32 और 400, 32 और 400, तो यही होगा। डिफरेंस मैंगो एप्पल कितना है 400, नहीं ऐसा नहीं होगा, टोटल 400, टोटल में से 360, 360 और 100 260, इसका 260 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 460, 300 आ रहा डिफरेंस, फिर से देखना पड़ेगा, क्या लिखा था डिफरेंस, 40, ये 40 होगा, क्या होगा 40 ही होगा, 40 होगा, तो 720 का आधा और 40 का आधा 20, तो 380 और 300, यहाँ पर हो जाएगा 380, यहाँ पर हो जाएगा 340,
यहाँ डिफरेंस 32 का है, तो 320 32 का डिफरेंस मतलब 16 माइनस करना पड़ेगा। 304 और 336, हाँ यही है। आगे क्या दिया है, डिफरेंस हो जाएगा 24 का, 24 का इसका आधा 280, 24 का आधा 12, -12 और +12, +12 कितना आ जाएगा। इसका डिफरेंस दिया है 56 8 64 32, तो 400 में +32 और -32। लास्ट डिफरेंस है 16 का 8, 8 का मतलब 240 -8 और +8, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट अवेलेबल बास्केट सैटरडे, सैटरडे में टोटल 80 मंडे से ज़्यादा, तो ये 800 गए। इफ़ द नंबर ऑफ मैंगो 20% कम मंडे से, तो 380 का 20% कम हो जाएगा 72, 7 पंजे 35, 3 76, 76 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 304। फाइंड एप्पल अवेलेबल 496। फ्राइडे में रेशो मैंगोज ऑरेंज 8, मैंगो 8, 8 31 और 7 30 217। आउट ऑफ नंबर ऑफ अवेलेबल वन रोटन फाइंड द नंबर ऑफ 1/7, तो 31 ही होगा। फाइंड द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एप्पल ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, एप्पल ट्यूसडे और वेडनेसडे के 8 4 12 7 572 माइनस नंबर ऑफ एप्पल थर्सडे, थर्सडे के एप्पल है 368, तो 104 204, ये तो क्या हो रहा है। सम ऑफ द डिफरेंस, सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अवेलेबल ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, नंबर ऑफ, अच्छा डिफरेंस निकालना था इसका, ये हो जाएगा कौन कौन सा था एप्पल ट्यूसडे वेडनेसडे के एप्पल, ट्यूसडे वेडनेसडे के एप्पल, इनका डिफरेंस हो जाएगा 36 प्लस अवेलेबल थर्सडे, थर्सडे का 368 404। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट थर्सडे 800 इज अप्रोक्स कितने परसेंटेज टोटल मंडे, तो कितने परसेंट है ये ऐसे पूछ रहा है। तो 00 8 9 या 9 8 100 8, तो 9 1 9 9 1 9 1 1 1। फाइंड द रेशियो मैंगो ट्यूसडे, ट्यूसडे को मैंगो 336 और मैंगो फ्राइडे 248, तो 248 को कौन काट रहा है, 29 29 21 कम 21 तो काटेगा नहीं, 31 अट्ठे, हाँ 31 काटेगा, फिर 31 अट्ठे कितने अट्ठे 336, तो 40 40 अट्ठे 320 42 ऑन वेडनेसडे द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इंक्रीज 40, तो 600 एंड नंबर ऑफ मैंगो अवेलेबल 25, मैंगो 25 से इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 317, तो अगर 40 बढ़े 15 ये बढ़ जाएगा 283, ये पूछा है। तो जीआई भी कर ली है शायद, सारी कर ली है, 20 आंसर कर लिए। अब जाते हैं, 6 मिनट है, काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो ए सम ऑफ मनी कितना, पी क्यू आर एस की रेशो 3 4 5 1। अगर आर को 8000 ज़्यादा एस से, आर को 8000 ज़्यादा एस से, तो 4 की वैल्यू 2000, तो यहाँ हो जाएगा 10,000, यहाँ हो जाएगा 2000। तो डिफरेंस पी और क्यू का, तो 2000, एक का डिफरेंस 2000 ही होगा। आसान था, तो आसान वाले छांटेंगे, टाइम काफ़ी है, स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो ये आसानी मौके पर है। पी और क्यू ने इन्वेस्ट किया 7800 और 9500, उसके बाद 4 महीने बाद पी ने इंक्रीज 1200 से, मतलब 9000, ये प्लस हो जाएगा। क्यू ने डिक्रीज 4 महीने के बाद, क्यू ने डिक्रीज 1500 से, ये 8000 हो जाएगा। एट द एंड मतलब 8, मतलब 8, इतना प्रॉफिट शेयर क्यू का पूछा है। तो 2 से 2 ज़ीरो कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ पर ये किससे जाएगा, 78 और 95 किसी से जाएगा, नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए 8 चौके 32, 3 7 चौके 28 31, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 380 प्लस यहाँ से थोड़ा मैं रहने देता हूँ 72, 90 9 अट्ठे 72, 720 और 8 अट्ठे 64, 640, 2 3 1032, 0 12 1020। तो प्रॉफिट शेयर है 1 64 16। तो क्यू का शेयर पूछा है, तो इसका अगर मैं रेशो में करूँ 510, ये हो जाएगा 516, फिर से 2 दूने 4 205, और ये सॉरी 200 2 4 55, 2 दूने 4 253, नहीं 2 दूने 4 1 5 10 258। तो किसका प्रॉफिट पूछा है, क्यू का। 255 की वैल्यू, ये 200 200 400, ये हो जाएगा 500 513, 513 किससे जाएगा, एक तो नहीं जा पाएगा, 5 में 15 255 कुछ गड़बड़ है, इसमें सारा टाइम वेस्ट हो गया। दो नंबर के रेशो दिए हैं 6 और 7, अगर लार्जर नंबर को इसको 25 स्मॉलर नंबर को -10 से, देन लार्जर नंबर, जो लार्ज नंबर है थ्राइस देन स्मॉलर नंबर, इसका ट्रिपल आएगा लार्ज नंबर। तो ऑप्शन से करेंगे, अगर ये लार्ज नंबर 42 है तो ये होगा 36, इसको घटाएंगे 26 से, इसको प्लस करेंगे 67। तो देन द लार्ज नंबर थ्राइस नहीं आ रहा है। अगर ये 7 पंजे 35, 30, 20 और 25 60, हाँ यही आ रहा है। और इसको भी चेक करते हैं, मार्क प्राइस टेबल की। मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस इतने परसेंट 1/3, तो CP हो गया, ये MP हो गया। अगर X% ऑफर्ड मार्क प्राइस ऑफर 20%, 20% 12 दूने 1440, ये होगा ना 12 दूने 24, हाँ। तो ऑफर्ड जो डिस्काउंट दिया गया है वो है 2160, किस पे, 3600 पे, तो यही लग रहा है 60%। ये भी आसान था। तो नेक्स्ट देखते हैं रेशियो, इसको नहीं करेंगे, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूँ। RS इतना, इंटरेस्ट 40%, इंटरेस्ट मिला है 2400, तो 2400 इंटरेस्ट मिला है 6000, तो 6000 एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1500। ए की एज प्रेजेंट क्या लिखा, देन फाइंड द डी की प्रेजेंट, ऑप्शन से चलेंगे। ए की एज बी की डबल, 5 साल बाद ए सी से थ्राइस हो जाएगा। रेशियो एज ऑफ बी हैंस इतना, प्रेजेंट ऑफ डी इज द प्रेजेंट ऑफ डी ट्वाइस द ए, तो डी की प्रेजेंट एज ए की अगर डबल होगी, ए ट्वाइस है, ये तो नहीं हो सकता। 45 ये हो नहीं सकता, 56 है, ये 28 है, ट्वाइस से 14 है, 68 है, ये आपके पास 68 अगर होगा क्या था, आधा 34 है, ये ट्वाइस है, 17 17 14, इन दो को ही देखते हैं। आफ्टर 5 साल बाद 33, ए एज विल थ्राइस प्रेजेंट ऑफ सी, द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 2 साल पहले एंड सी 3 साल हैंस 14 कितना, हाँ यही बनेगा 56 साल। ऑप्शंस बेस्ट है। 15 60 8, 15 60 8, हाउ मनी मैन हाफ ऑफ द वर्क इन 30 15, इसका फॉर्मूला मैं भूल चुका हूँ, कितने मैन चाहिए होंगे कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 30 डेज। तो हाफ ऑफ द वर्क 8 घंटे में अगर करेंगे 15 मैन 60 दिन में, 1500 900, हाफ मतलब 15 3 5, इसको 360 लीटर है। मिल्क वाटर 5 9 का मतलब है 40 पंजे 200 160, अगर 100 लीटर ऑफ मिल्क एंड एडिड
300 और 200। द रेशो क्वांटिटी मिल्क टू वाटर इज 2 और 3। बहुत सिंपल, ये तो सिंपल ही दिए हैं, लगभग हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम लग गया। 255 क्या था, इसको मैं अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। 255, 258, तो एक कितना है, 7 9, ये तो हो नहीं सकता। 9 8 8 81, लगभग आसपास वाला ही होगा। तो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट रहे हैं मैथ में। तो अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश को स्किप किया है। लॉजिकली फॉलो, पहला है ओनली अ फ्यू शर्ट आर ग्रीन, सम ग्रीन आर स्ट्रॉन्ग, सम स्ट्रॉन्ग इज वाइट, सम ग्रीन इज वाइट, सम शर्ट आर स्ट्रॉन्ग, नीदर नॉर। ओनली अ फ्यू, ए आर एस, नो स्मॉल आर शॉर्ट, ये स्मॉल है, ये शॉर्ट है। सम पिग आर शॉर्ट, ये पी है। सम ए आर पिग नहीं है। नो शॉर्ट बिंग आंट इज अ पॉसिबिलिटी, शॉर्ट टू आंट, हाँ, ओनली टू। सम बुक्स आर गुड, ओनली अ फ्यू गुड आर स्पेशल, नो बुक इज आइडल। स्पेशल बिंग आइडल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। ऑल गुड्स आर आइडल, ओनली वन। अच्छा, इसको नहीं करेंगे, पहले सिंपल ही क्वेश्चन, ये करने लायक लग रहा है। इसके अलावा देखते हैं, इसको बाद में। अब पजल और सिटिंग है। पहले हमने देखा था 9 बॉक्स एक के ऊपर एक है, तो 2 बॉक्स है पी और टी के बीच। पी 1 2 टी, टी 1 2 पी, और एम है 2 बॉक्स अबव पी। यहाँ एम यहाँ आ जाएगा, इस केस में एम यहाँ आ जाएगा। एज मैनी बॉक्स टी और एम, पी और क्यू, टी एम पी क्यू, टी एम पी क्यू। तो टी एम 0 है, पी क्यू यहाँ 0 हो जाएगा। टी एम 1 2 3 4 है, तो पी क्यू यहाँ 4 हो जाएगा। ओनली 5 आर क्यू, क्यू कहाँ है, पी के ऊपर, तो क्यू 1 2 3 4, क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पूरे हो चुके हैं। आर और क्यू में 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें आर यहीं आ जाएगा। इसमें ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। पहले इसको चेक करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड एम, 2 कम। 2 कम का मतलब 4 हो जाएगा, किसमें, एन और एल में। इस केस में एन और एल में 4 आना चाहिए। एन एल के नीचे है। एल 1 2 3 4 नहीं, एल 1 2 3 4, यहाँ पर एल और एन नहीं आएगा। और एन इज केप्ट बिलो एल, विच इज केप्ट अबव ओ बट नॉट इमीडिएटली अबव, ठीक है। नीदर टी नॉर आर एडजेसेंट टू ओ, नीदर टी नॉर आर नहीं है, तो एक जो बच गया। देखो इसमें मैंने ये चेक किया तो ये बन गया, तो नहीं, दूसरा चेक नहीं करेंगे। कौन सा एकदम ऊपर है, एम से एल। हाउ मेनी बॉक्सेस, एस, एस यही है। एंड द विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव आर, पी और एस, 1 2 3। फोर टी आर, टी आर ठीक है। ओ पी, ओ पी साथ साथ में। एस एम, ओ पी लग रहा है। एल ओ पी एम, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, एस 2 बॉक्स ऊपर, ओ से नहीं है। पी और ओ एडजेसेंट टू ईच अदर, हाँ। अच्छा, सी भी है। 1 बॉक्स एन एंड पी, बिल्कुल, बोथ बी एंड सी। वो ऑन 3 बॉक्स बिलो एस, 1 2 3 ओ, 1 2 3 ओ। तो आसान थी, ये भी कर ली है। नेक्स्ट में क्या दिया है, 7 पर्सन है, 2 वेरिएबल है। पहले 2 वेरिएबल को मैं थोड़ा सा बाद में करूँगा, ये सिंगल वेरिएबल है। 8 पर्सन है, 8 स्टोरी, 1 टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी इवन में है पर 4 से ऊपर, तो पी पी 3 है। एस और पी 1 2 3 एस, 1 2 3 एस। एज मैनी अबव एस बिलो टी, तो टी 1 2 3 4, 1 2 3 4 टी। आर 3 फ्लोर अबव एस, 1 2 आर, 1 2 आर, ये तो सिंपल ही है। नंबर ऑफ पर्सन बिलो आर, 1 कम अबव क्यू, बिलो आर 6, 1 कम अबव क्यू 7, बिलो आर 1 2 3 4, 1 कम 5, 1 2 3 4 5 क्यू। डब्ल्यू वन ऑफ द फ्लोर अबव यू बट बिलो वी, क्या लिखा है, डब्ल्यू वन ऑफ द फ्लोर अबव वी, वी डब्ल्यू यू, वी डब्ल्यू यू। यू हु डज नॉट लीव बॉटम मोस्ट, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर सारे पर्सन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टॉप मोस्ट से, तो कितने,
अनचेंज PQRSTUVW, एक लग रहा है P। होम द फॉलोइंग पर्सन थर्ड फ्लोर, W या फिर इमीडिएटली बिलो S। अगर T और U इंटरचेंज देन टू फ्लोर अबव U, मतलब टू फ्लोर अबव T देखना है R। ऑन विच फ्लोर V लिव सिक्स्थ, एज मैनी फ्लोर बिलो W अबव V, या फिर अबव V टू फ्लोर बिलो P। हाँ, अब देखो ये भी सिंपल था, ये भी कर लिया है सिंगल वेरिएबल वाला। अब इसको भी जाएंगे, इसको करेंगे मार्च 14-21, और क्या है जून 14-21, और क्या है अगस्त 14-21, और क्या है सितंबर 14-21। तो मार्च, जून, अगस्त, सितंबर। एम ऑड नंबर डेट इवन नंबर डेज, क्या लिखा है? ऑड नंबर डेट हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। तो एम ऑड डेट इवन डेज, और यहाँ 1 2 3 4 5 दो ही केस हैं। और क्या लिखा है? एज मनी आफ्टर एम बिफोर के, तो के आफ्टर एम 1 2 3 4, बिफोर के 1 2 3 4 के। 3 पर्सन के और एल, 3 1 2 3 के और एल। हु पार्टिसिपेट 2 पर्सन बिफोर आई। नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट बिफोर एल, दो कम, दो होने चाहिए। नंबर आफ्टर एच, यहाँ दो होने चाहिए। यहाँ क्या है? बिफोर एल 1 2 3 4, दो कम, यहाँ 6 होने चाहिए आफ्टर एच। जी इन द मंथ इवन नंबर डेज, जी इवन डेज में नहीं है तो इस केस में ये आ जाएगा, इस केस में जी यहाँ आ जाएगा। जे एल से है पर एकदम पहले नहीं, जे एल से पहले होगा, एकदम पहले नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा। हु ऑन द फॉलोइंग पेयर पार्टिसिपेट सितंबर, तो सितंबर आई एम। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट एच पार्टिसिपेट, 21 मार्च। कौन सा डिफरेंट है चेक करते हैं। आई 14 है, एम कहाँ है? 30 डेज वाले लग रहे हैं। जे हो गया के एल नहीं, के 14, जे 14, एल, तो इसका मतलब एम, सारे 14 बाकी। अगर अल्फ़ाबेटिकल मार्च सितंबर अनचेंज, कहाँ से स्टार्ट है? जी से। GHIJKLMN, एक आ जाएगा एन। हाउ many पर्सन पार्टिसिपेट बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच 1 2 3 4, मोर देन 3। तो ये हो चुका है, दो पजल रह गए, टाइम काफ़ी है, इसको करेंगे। 8 पर्सन सिटिंग लीनियर रो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सम नॉर्थ सम साउथ बट द नंबर ऑफ नॉर्थ मोर देन, नॉर्थ में ज़्यादा होंगे साउथ से, मतलब मिनिमम 5 तो नॉर्थ में होंगे 5 3, ठीक है, मिनिमम फिक्स नहीं है। डी सी के थर्ड एड में वाइस वर्सा, मतलब सी अगर नॉर्थ में 1 2, डी यहाँ, ये साउथ में, या तो सी साउथ में 1 2, डी यहाँ, ये नॉर्थ में। डी और बी नेबर नहीं है, ओनली 1 पर्सन सी एंड बी, तो बी यहाँ आ जाएगा क्योंकि बी और डी नेबर नहीं है। बी हु फेसिस सेम डायरेक्शन एज सी, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा। ई सिट्स एडजेसेंट टू बी एंड सिट्स एंड, तो ई एंड में ख़त्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, ई एंड में ख़त्म 8। ए ई के सेकंड राइट में, ए ई के सेकंड राइट में। द पर्सन एंड अपोजिट ईच अदर, तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये। एज मैनी एच जी बी सी, बी सी एक, एच जी एक, यहीं आएगा एच जी। बी सी एक, एच जी यहाँ आ जाएगा। और क्या लिखा है? एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, एच डी के लेफ्ट में है, तो एच यहाँ, जी यहाँ, एच यहाँ, जी यहाँ। इमीडिएट नेबर सी फेस सेम डायरेक्शन अपोजिट टू सी, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा इस तरह से। ना तो जी ना तो एफ साउथ में, तो इसका मतलब ये नॉर्थ में, ये साउथ में नहीं है, ये भी नॉर्थ में, ये भी नॉर्थ में, ये कैंसिल हो गया। 1 2 3 4 5, हाँ। होम द फॉलोइंग बेसिस साउथ, कौन कौन है? ई है, सी है, और ई सी बी, तो बी। एफ डी, एफ डी के सेकंड टू द राइट। अगर जी और बी इंटरचेंज, इमीडिएट राइट ऑफ जी, मतलब इमीडिएट राइट ऑफ बी देखना है। ए एच का रिलेशन जी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, राइट में कौन एफ के साथ रिलेट करेगा? डी। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी
एंड बी। 1 2 3 4 मोर देन 3। ये हो चुका है, अब एक सेट रह गया है, टाइम काफ़ी है तो इसको करेंगे। 7% सर्कल टेबल में फेसिंग 1 2 3 7 टूवर्ड द सेंटर है। ईच ऑफ देम सिटीज़ है। 3% प्योर एन एल पी के सेकंड लेफ्ट में। 1 2 3 एल पी के सेकंड लेफ्ट में। 3% प्योर एन एन न्यू दिल्ली। 1 2 3 एन 1 2 3 एन। ये हो गया न्यू दिल्ली, ये भी हो गया न्यू दिल्ली। एम पटना थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जयपुर। पटना वाला जयपुर 1 2 कौन है? एम है, साथ में इसके थर्ड लेफ्ट में है तो इसको होल्ड पे रखेंगे। द वन न्यू दिल्ली एडजेसेंट टू एम, तो एम यहीं आ जाएगा। न्यू दिल्ली एम यहाँ 2 बन रहा है। एम पटना जयपुर के थर्ड लेफ्ट में। इस केस में जयपुर यहाँ आ जाएगा, पटना यहाँ आ जाएगा। इस केस में एम यहाँ आएगा, जयपुर यहाँ, एम यहाँ, तो दोनों आ सकता है। एम हु डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू एल, तो एम इस केस में आ जाएगा, जयपुर के थर्ड लेफ्ट में था तो जयपुर और एम पटना। एज मैनी पर्सन एल पटना जयपुर जे। एल पटना जयपुर जे, एल पटना जयपुर जे 2, तो जयपुर जे के बीच भी 2। एल पटना 1, जयपुर जे के बीच भी 1। ओ नेपाल बट पी के एडजेसेंट नहीं है। ओ नेपाल पी के एडजेसेंट नहीं है तो इस केस में ओ नेपाल। 2 ओ कोलकाता। 1 2 कोलकाता, कोलकाता यहीं आ सकता है। 2 केस है। 1 2 इस केस में कोलकाता यहीं आ जाएगा। ना तो जे ना तो एल कोलकाता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कोलकाता इस केस में पी के ऊपर आ जाएगा। के मैसूर नहीं है, के मैसूर नहीं है, इसका मतलब जे हो जाएगा। कौन सा पर्सन सेकंड मैसूर, मैसूर के सेकंड है एन न्यू दिल्ली एन। ये भी आसानी था। कौन सा ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ओ। ओ एकदम लेफ्ट है एल के, बिल्कुल है। 2% ओ जे लेफ्ट ऑफ ओ, बिल्कुल। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, नहीं। ओनली 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। कौन सा है? जे बिहार, तो बिहार ही हो जाएगा। जे बिहार लेफ्ट में है, एम न्यू दिल्ली साथ में है, पी नेपाल, पी नेपाल, के मैसूर, एल जयपुर। जे बिहार, जे बिहार 1%, एम न्यू दिल्ली साथ में है राइट में, पी नेपाल इसमें कुछ, के मैसूर नहीं है, ना तो जे ना तो एल, कोलकाता है। 2% ओ एंड कोलकाता, ये भी ठीक है। ओ नेपाल पर पी के एडजेसेंट, ये भी ठीक है। एज मैनी पर्सन एल पटना जयपुर जे, एल पटना जयपुर जे, ये भी ठीक है। द वन न्यू दिल्ली एम एस एल के, तो इसमें क्या होगा? जे बिहार लिखते हैं 1 2 3 4, एम न्यू दिल्ली, पी नेपाल 1 2 3, 1 2 3, एम न्यू दिल्ली 0, के मैसूर, चलो इसको छोड़ो। हूँ वो कोलकाता, कोलकाता में क्या है? द इमीडिएट राइट ऑफ के, और पी विद रिस्पेक्ट टू एन, पी की पोजीशन एन के रिस्पेक्ट में। 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट। एक क्वेश्चन इसको बाद में करूंगा। इन द गिवन नंबर ऑल द डिजिट असेंडिंग लेफ्ट टू राइट, देन द स्क्वायर, व्हाट इज सम ऑफ फोर्थ डिजिट फ्रॉम राइट एंड सिक्स लेफ्ट। लेफ्ट से सिक्स पे कौन आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6, ये 10 है तो 10 से रिपीट कौन सी हो रही है? रिपीट हो रही है 5, तो 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, ये 6 हो जाएगा। 5 बजे 25, 6 छः, सॉरी 6 36, 5 बजे 25, क्या लिखा है? देन व्हाट इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सम, सम दोनों का 6.11 का इसका स्क्वायर। अगर ऑल द लेटर balloon अरेंज अल्फाबेटिकल लेफ्ट टू राइट, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम राइट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, लेफ्ट से थर्ड और सेकंड फ्रॉम राइट ओ, तो 12 12 15 27। अब देखते हैं इसको कौन सा डिफरेंट है। जे बिहार, जे बिहार, एम न्यू दिल्ली, पी नेपाल, के मैसूर।
एल जयपुर, सारे डिफरेंट है, ये सेम लग रहा है। हाँ, तो मैंने 5.5 मिनट पहले ही रीजनिंग का सेक्शन ख़त्म किया है, तो 3 इनकरेक्ट है, हो सकता है किसी में हो। विदाउट इंग्लिश है, 55 अटैम्प्ट 58 करे हैं, 55 करेक्ट हैं, 3 इनकरेक्ट है। तो रॉन्ग किस में थे, क्वांट में ही है। तो 28 रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी है। तो आप देख सकते हैं 5.5 मिनट पहले रीजनिंग की मैंने कितने 14 मिनट 30 सेकेंड 30 क्वेश्चन पूरे। लेवल इजी होगा, लेकिन क्वांट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एनालिसिस में देखते हैं क्या है। 3 क्वेश्चन क्वांट के गलत हुए हैं। तो ये मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो नंबर 1 दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं विदाउट इंग्लिश है ये। तो हम देखना चाहेंगे सेक्शनल रैंक, क्वांट और रीजनिंग का परसेंटाइल। तो 93,000 पर्सन दे चुके हैं। चेक करते हैं कि एनालिसिस क्या क्या है। सेक्शनल रैंक ओपन, यहाँ पर रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% है, तो रैंक भी 1 नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ का तो कोई इश्यू नहीं है। क्वांट में परसेंटाइल 92 पॉइंट, अच्छी परसेंटाइल है वैसे देखा जाए। रैंक यहाँ पर 6000। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्कोर। मैं देखना चाहूँगा क्वांट के जो गलत हुए हैं 3। सॉल्यूशन में जाएंगे, शायद मुझे लग रहा है जो 3 मैंने अटैम्प्ट किए थे कुछ कुछ वो ही गलत होंगे। 61, हाँ ये मैंने विदाउट वो किया था रिस्क लेके, पर ये गलत कर दिया, ये गलत नहीं होना चाहिए था। वो 2 मैंने गलत कर दिए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो एक हो सकता था लेकिन 2 नहीं हो सकते थे, तो और अटैम्प्ट हो सकता था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा परसेंटाइल है। मैथ और रीजनिंग में तो 100% है। स्पीड आपने देख लिया है। जो मैंने रीजनिंग में स्पीड दिखाई 14 मिनट 30 सेकेंड, सारा इजी था, फर्स्ट रैंक है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये पहला मॉक टेस्ट था। तो फुल लेंथ इंग्लिश का मैं नहीं दूंगा, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही अटैम्प्ट करूंगा। रीजनिंग में तो वैसे फुल रहे हैं, क्वांट में भी अटैम्प्ट तो अच्छे हैं, लेकिन 2 गलत शायद जल्दबाजी में हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। एक चलो मैं मानता हूँ, तो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा फुल लेंथ 1 था जो कि इजी लेवल था विदाउट इंग्लिश। 58 अटैम्प्ट आउट ऑफ 63 रॉन्ग एंड अच्छा मॉक हुआ है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।